हाँ डियर फ्रेंड, आज जो हम बात कर रहे हैं वो पिछले क्लास का शेष आगे बचा हुआ। पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा किया था, जिसमें कि हमने गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है इसकी चर्चा किया था। उसके बाद हमने काजीरंगा असम की चर्चा किया था। इसके साथ साथ हमने जो चर्चा किया था कान्हा का चर्चा किया था, जिम कॉर्बेट की चर्चा की थी। इन चारों राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें साइलेंट वैली जो कि केरल में है, उसके बाद बनेरहट्टा कर्नाटक का, इसके अलावा नामदफा नामदफा अरुणाचल प्रदेश का, फिर वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड, उसके बाद हेमिस हाई एटीट्यूड ये कश्मीर का बात चर्चा करेंगे, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और बांधवागढ़ जो है ये एमपी की है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आप जानते हैं कि साइलेंट वैली जो है आपका केरल राज्य में अवस्थित है। नाम से तो ये साइलेंट है, लेकिन काम इसका खतरनाक है। अब कैसे खतरनाक है इसकी हम लोग चर्चा भी करते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व के साथ, राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें विषुवतीय वन और आपका दूसरा मानसूनी वन दोनों को संरक्षण दिया गया है। तीसरी भी बात जो ये है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता की चर्चा की गई है। अब सिंपल सी बात है कि जैव विविधता अगर अधिक होगा तो पर्यावरणविद और जो शोधकर्ता हैं उनके लिए टेंशन बना हुआ रहेगा। क्यों कहिएगा, क्यों? तो इसका एक सामान्य सा कारण है कि जैसे ही विविधता होगी, पर्यावरणविद और संरक्षण जो शोधकर्ता हैं इस पर रिसर्च करने का काम करेंगे। तो यहाँ से एक कविता मुझे याद आता है, जब लोग गाया करते थे, क्यों शांत पड़ी हो, क्यों शांत पड़ी हो, क्या खोया क्या पाया है, क्यों शांत पड़ी हो, क्या खोया क्या पाया है, क्या सोया क्या जागा है, किसी की याद में पड़ी हो या किसी को पाकर कर पड़ी हो, किसी की याद में पड़ी हो या किसी को पाकर पड़ी हो, क्या गम है जो शांत पड़ी हो, क्या गम है जो शांत पड़ी हो। तो यही ये जो है शांत पड़ी नहीं, यहाँ शांत घाटी है। और यही शांत घाटी जो है, जो पर्यावरणविद है और जो बहुत सारे शोधकर्ता हैं उनके लिए अशांति बनी हुई है 3 दशक से। तो हम लोग चर्चा किसका किए? साइलेंट वैली की चर्चा की है। दूसरा जो बात आता है, जब शांत घाटी कर लिए तो अब दूसरी चर्चा हम लोग फूलों की घाटी का भी कर लेते हैं। फूलों का घाटी, फूलों का घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के विषय में कहावत है, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। इस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हजारों लोग जाते हैं घूमने के लिए। जब शेष भारत में गर्मी पड़ता है तो यहाँ का मौसम क्या होता है? सर्द होता है। और शादी करके नए नए जोड़े को तो कहना ही नहीं है। गए उत्तराखंड घूमे, देवभूमि घूमे और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर में जाकर के इंटरटेनमेंट अपने साथ किए।
वैली ऑफ जो फ्लावर है, इसके ये एक कारण और है जिसे प्रसिद्ध है। देख रहे हैं कि यहाँ वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी है, यानी कि यहाँ विविध प्रकार की प्रजाति की फूलें पाई जाती है, विविध प्रकार की प्रजाति की फूलें पाई जाती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। और एक चीज और है इसमें, यहाँ बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े हिमनद भी पाए जाते हैं। तो हम लोग देखें फूलों की घाटी को। एक गाना आया था, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों पे मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के ये दुनिया भी हैरान है। समझ गए? इस तरीके से ये फूलों की घाटी की चर्चा हो रही है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, देखिए यहां से निकले और सीधे आ गए बैली पे। अब यहां से निकलेंगे और सीधे चले आएंगे नामदफा पे। नामदफा कहाँ का है? तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का है नामदफा? कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं इसकी विशेषताएं है तो क्या, नामदफा की विशेषता है तो क्या। ये भी जो है बाघ संरक्षित केंद्र है, बाघ संरक्षित केंद्र है, और यहाँ भी अधिक मात्रा में पर्यटन आते हैं, यानी यहाँ सालों भर पर्यटन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान। अब कहेंगे कि कौन कौन से इसमें जीव रहते हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा हाथी, तेंदुआ, चीता, इसके साथ साथ जंगली भैंसा और भी बहुत सारे अन्य जीव हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए यही अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा सा आगे गए थे, यही अरुणाचल प्रदेश है जिसपे कि चाइना ने क्या करता है, बार बार अपना अधिकार जताता है कि ये तो भाग मेरा है, और इसी पर जो है कुछ भाग पर इसका अधिकार भी किया है। हम नेहरू जी कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, वो ससुरा क्या किया, अंदर तो घुस बैठ कर गया, और आज भी कहता है कि हमरे भाग है। ससुरा के मार के मुआई देखा है, जब तक नहीं ना मुआई जाई एक बार, जब तक ये कुटुम्ब से के भर के ना हुई, जब तक ये शांत ना पड़ी। यानी कौन सा? चाइना के पे पड़ रहा, अरुणाचल प्रदेश पे। चलिए हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, अब आते हैं हम लोग आगे। इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, यहां से जब आए तो यहां से सीधे अगर आते हैं, आ जाते हैं हम लोग बांधवगढ़। कौन सा आते हैं? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? तो आप देख रहे होंगे कि बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ मध्य प्रदेश के दो जिला, एक शहडोल और दूसरा जबलपुर, ये दोनों जिला में ये विशेष रूप से फैला हुआ क्षेत्र है। सबसे बड़ी विशेषता यह है बांधवगढ़ का कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद यानी कि व्हाइट यानी कि सफेद बाघ निवास करता है, यानी सफेद बाघ के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। जिस तरीके से हम लोग बच्चे पिछले क्लास में बात किए थे गिर का, गुजरात का, यहाँ एशियाई बब्बर शेर मिला था, उसी प्रकार से ये बांधवगढ़ है, और यह बांधवगढ़ में आपको सफेद शेर की चर्चा, सफेद बाघ की चर्चा होती है। क्लियर है? इसके अलावा इसमें और प्रकार के जानवर भी हैं, जिसमें शेर है, चीता है, तेंदुआ है, नीलगाय है, जंगली सुअर, और अलग अलग प्रकार की, एक सबसे बड़ी बात है इसमें अलग अलग प्रकार की पक्षियां भी सम्मिलित है। तो हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं रणथंभौर का। किसका करते हैं?
रणथंभौर का। रणथंभौर जो है नाम से ही है रणथंभौर, यानी रण की बात आता है, और रण से महाराणा प्रताप की अगर नाम ना लिया जाए राजस्थान में चित्तौड़ से तो फिर हम लोग का अधूरी हो जाएगी। उन्हीं का कथन था, भेक फेंक जहां तक भाल आ जाए, राणा के वंशज है तू। यानी कि रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, और राजस्थान के उदयपुर जिला जो है, सॉरी माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर जिला जो है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके जो है राजीव गांधी उद्यान के नाम से भी प्रचलित कर दिया गया है। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? हम लोग रणथंभौर की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान की याद करते हैं तो वहां आप याद कीजिए राणा रतन सिंह और पद्मावती का। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान। और यही राजस्थान का क्षेत्र है जहां की राजधानी जयपुर है, और इसी जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लोग कहते हैं कि लिपस्टिक लगल बा गुलाबी बा हो, वही कहानी इसमें है। ये राजस्थान है, गुलाबी सिटी है जयपुर। यहाँ एक और वन अभ्यारण्य की चर्चा हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सरिस्का। यहाँ पे भी जो है ये भी बाघ संरक्षण केंद्र है। इसके साथ साथ यहाँ पे चीता, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर इत्यादि जीव पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है